गोकुल की शांत सुबह थी। हवा में घी और माखन की हल्की सी खुशबू थी और नंद बाबा के आंगन में नन्हा कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहा था। यशोदा माँ उसके नन्हे पैरों में घुंघरू बांध रही थीं और आसपास की गोपियां उसकी शरारतों पर हंसती रहती थीं। उसी समय गोकुल की ओर एक परछाई बढ़ रही थी। राक्षसी पूतना। कंस ने उसे भेजा था कि वह हर उस नवजात को मार दे जो उसके विनाश का कारण बन सकता है। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसके चेहरे पर चमक और आंखों में छल था। गांव की औरतें उसे देखते ही बोली, अरे कैसी अप्सरा सी स्त्री आई है गोकुल में। कोई नहीं समझ पाया कि उसके सौंदर्य के पीछे मृत्यु छिपी बैठी है। पूतना सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा माँ उसे देख चकित हुई। आइए, देवी किस लिए आई है? पूतना मीठी आवाज में बोली, मैं बच्चों से बहुत स्नेह करती हूँ, आपके लाल को गोद में लेने दीजिए। यशोदा माँ ने भोलेपन में कन्हैया को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने तुरंत अपने विष लगे स्तन कन्हैया के मुंह के पास ले जाकर सोचा, अब यह शिशु मृत्यु को प्राप्त होगा। पर उस नन्हे श्याम ने जैसे ही पान किया, पूतना को लगा कि उसका प्राण बल निचुड़ रहा है। उसके भीतर हलचल मच गई। चेहरा विकृत होने लगा। आवाजें निकलने लगी, छोड़ो छोड़ो मुझे। वो कराह उठी, पर कन्हैया कहाँ छूने वाले थे, वे तो लीला कर रहे थे। क्षण भर में उसका सुंदर रूप टूटकर भयानक राक्षसी रूप में बदल गया। वह इतनी विशाल हो गई कि उसका शरीर गोकुल की सीमाओं से भी बाहर फैल गया। धरती कांपने लगी। गोपियां डर से चीख उठी। बच्चे रोने लगे। लेकिन नन्हा कृष्ण उसकी छाती पर शांत भाव से बैठा मुस्कुरा रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा माँ दौड़कर पहुंची, कन्हैया को उठा लिया और रोते रोते बोले, मेरा लाल, यह कैसी विपत्ति थी। गोकुल के लोग उस राक्षसी को देखकर भयभीत थे, परंतु आश्चर्य यह था कि कन्हैया के स्पर्श से उसका चेहरा शांत था, मानो किसी को मां बेटे का स्नेह मिल गया हो। क्योंकि कृष्ण ने उसके छल को नहीं, उसके मातृ हृदय के क्षण भर के स्पर्श को स्वीकार कर लिया था। वह मृत्यु को प्राप्त हुई, पर उसे मोक्ष मिला। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो कोई मेरे प्रति मातृभाव भी रख ले, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, मैं उसे भी शरण देता हूं। और इस प्रकार जो गोकुल में मृत्यु लेकर आई थी, वही नन्हे कन्हैया के हाथों उद्धार पाकर मुक्त हो गई। अगर आपको ये कृष्ण लीला पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बोलो लड्डू गोपाल की जय।